आज हम औरंगाबाद के सरजमीन पर मौजूद हैं। कैसे सीताफल? तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मज़ार शरीफ के पास पहुंच गए हैं। तो ये जो आपको सामने जाली नज़र आ रही है, यहीं पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुब्बा मुबारक है वो उसके अंदर रखा जाता है। और 12 रबीउल अव्वल के दिन पे यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जुब्बा मुबारक है उसकी ज़ियारत कराई जाती है। तो यहाँ पर है मज़ार हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की, एकदम सादी और एकदम सिंपल मज़ार शरीफ। जैसा गरीब का मजार होता है तो वैसा बनाने का। बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी शोहरत और इतनी बड़ी हुकूमत संभालने के बावजूद भी जो अपना ख़र्च होता था तो ख़ुद टोपी वगैरह सी के तो कुरान शरीफ लिखते थे, उसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। मशहूर करामत ये भी है कि यहाँ से चांदी निकलती है। ये आप सामने जो देख रहे हो ये पूरी की पूरी चांदी है यहाँ पे। माशाल्लाह हमारे रिजवान में देसी मटके से भी हमारे को पानी पिलाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी खिदमत अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम औरंगाबाद के सरजमीन पर मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद को हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। और आज हमारे सफ़र में हमारे साथ में हमारे रिजवान भाई कुरैशी पात्री से और हमारे मुस्तफ़ा भाई वो भी पात्री से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं औरंगाबाद में। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जो बारगाह है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही तारीख़ी बारगाह है। लेकिन आज जो हम स्कूलों में या कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं तो जो हमारे सामने तारीख़ आती है तो वो क्या बोलेंगे, या उनके सामने जो हकीकी तारीख़ हमारे सामने नज़र नहीं आती है, बल्कि उसको तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया जाता है। तो इंशाल्लाह आज हम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जो हकीकी तारीख़ है वो इंशाल्लाह जानने की हम कोशिश करेंगे। और अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे हल्की हल्की अभी ठंडी भी हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम अभी है यहाँ पे। और ये आजू बाजू में देख सकते हो अच्छी खासी यहाँ पे हरियाली है। आजू बाजू में पूरे दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे और ऐसा लग रहा है कि हम कोकन में ही हैं, क्योंकि कोकन में भी ऐसे ही पूरा फॉरेस्ट एरिया है। अच्छे खासे वहाँ पे आजू बाजू में पूरा हरियाली आपको नज़र आती है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है। हाँ, तो अभी यहाँ पे हमने रुके थोड़ी देर के लिए क्योंकि हमें जगह बहुत यहाँ पे अच्छी लगी। देख सकते हो आप कि कितनी हरियाली है और ये बीच में पानी और कितना खूबसूरत मंज़र आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। और अभी देख सकते हो सामने फ्रूट्स वगैरह है, तो आइए इसमें से कुछ खाते हैं अभी, क्योंकि हमने सुबह में नाश्ता नहीं किया था। और ये सीताफल वगैरह देख सकते हो कितने बड़े बड़े सीताफल हैं यहाँ के। और यहीं पे इसके पीछे बताया जाता है कि खेती वगैरह भी है इसी सीताफल की यहाँ पे। कैसे सीताफल? मीठे अभी तक खाए भी नहीं, मीठे बोले थे। तो अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार शरीफ के पास पहुंच रहे हैं। ये जो आप बाहर का सामने देख रहे हो ये बाहर का एंट्रेंस है। अभी यहाँ से तकरीबन एक 200 मीटर का शायद से रास्ता है मज़ार शरीफ के पास। सलाम पड़े थे दुआ करे। तो बहुत ठंडी लग रही थी इसलिए अभी गरम गरम चाय पीते हैं ताकि थोड़ी बॉडी गर्म हो जाए। तो ये अभी हम लोग पहुंच गए हैं और ये जो आप सामने आजू बाजू में दुकान देख रहे हो ये सब मज़ार शरीफ के बाहर के सब दुकान वगैरह है। और क्या अभी सुबह का वक्त है, इसकी वजह से क्या है यहाँ पे आपको भीड़ नज़र नहीं आ रही, नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं ज़ियारत करने के लिए। तो अभी हम लोग गाड़ी यहाँ पे पार्क करते हैं और इंशाल्लाह फिर यहाँ से आगे चलेंगे। और इसी के सामने और एक सामने मज़ार शरीफ है, यहाँ पे भी इंशाल्लाह हम ज़ियारत करेंगे। तो अभी आइए चलते हैं, सबसे पहले औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पे मज़ार शरीफ पे ज़ियारत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मज़ार शरीफ के पास पहुँच गए हैं। अभी आइए अंदर चलते हैं और ज़ियारत करते हैं और इंशाल्लाह उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सामने मज़ार शरीफ है यहाँ पे हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की। और ये बाहर आप सब देख सकते हो पूरा यहाँ पे मस्जिद का सहन है, मस्जिद भी है यहाँ पे और वज़ू खाना भी है यहाँ पे। तो अभी साथ में आए हुए लोग हमारे रिजवान भाई वगैरह अभी वज़ू वगैरह कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वज़ू वगैरह करने से फ़ारिग होकर बाद में इंशाल्लाह फिर ज़ियारत करने चलते हैं। तब आप जो मज़ार शरीफ के बाहर के जो मनाज़िर है तो इंशाल्लाह वो देखिए।
तो अभी जा रहे हैं सबसे पहले ज़ियारत करने के लिए हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के जो पीर थे, सबसे पहले उनकी ज़ियारत करने के लिए। ये है आपकी मज़ार शरीफ, और इन्होंने ही सबसे पहले जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक था वो इन्होंने सरज़मीन औरंगाबाद में लेके आए। तो ये जो आपको सामने जाली नज़र आ रही है, यहीं पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जुब्बा मुबारक है वो उसके अंदर रखा जाता है, और 12 रबीउल अव्वल के दिन पे यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जुब्बा मुबारक है उसकी ज़ियारत कराई जाती है। तो काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं और ज़ियारत से मुशर्रफ़ होते हैं। ये जो आपको सामने जाली नज़र आ रही है, यहीं पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक है और यहीं पे उसकी हिफाजत की जाती है। तो अभी हमारे साथ में यहाँ के खादिम साहब हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ के तारीख़ के हवाले से हमें चंद बातें बताएंगे इंशाल्लाह। मेराज में सरकार दो आलम को तोहफा मिला था, ये वो चीज़ है। तो ये लिबास इस दुनिया में कैसे आया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, इन्होंने अपने मुरीद ख्वाजा हसन बसरी को अता किया। ऐसे ही ये तमाम बुजुर्गों से सिलसिलावारी होते हुए हिंदुस्तान में जब आया तो ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को 17वें नंबर पे अता हुआ। 18वें नंबर पे इन्होंने अपने मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अता किया। 19वें नंबर पे इन्होंने अपने मुरीद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को अता किया। 20वें नंबर पे इन्होंने अपने मुरीद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को अता हुआ, और महबूब इलाही ने सामने का एक दरगाह रोड के उस पार 21वें ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह को अता किया। ये बुजुर्ग के पीरो मुर्शद उन्होंने उन्होंने हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को 22वें नंबर पर अता किया। आप आखिरी ख्वाजा है, ख्वाजगान चिश्ती यहाँ पे ख़त्म हो गई है। 11 रबीउल अव्वल को यहाँ मिलादुन नबी होती है, कुरान पाक की तिलावत होती है, और रबीउल अव्वल की 12 तारीख में हमारे ट्रस्टी लोग अंदर से पोशाक निकाल के कांच के बॉक्स के अंदर दीदार के लिए रखा जाता है। यहाँ पे 8 से 10 लाख का मजमा रहता है। एक लाइन बंदी से ज़ियारत करवाई जाती है। बाहर में लंगर खाना है, नियाज शरीफ का दर्जे का खाना खिला के निकाल देते हैं। ये बोर्ड के ऊपर जो अशार सिक्के है सुने दिए प्रोसेस के ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या खास मुस्तफ़ा का मुबारक पैरहन, महबूब किबरिया का मुबारक पैरहन, काबिल दरूद और अदब के है ये मुकाम, नबियों के पेशवा का मुबारक पैरहन। तो इस जुब्बा मुबारक के तुफ़ैल में अल्लाह ताला से दुआ मांगो, दरूद शरीफ पढ़ो, यहाँ पे हर दुआ कबूल होती है। और अल्लाह ने अगर नवाजा है ये सरकार के नाम से 12 रबीउल अव्वल के टाइम में नियाज का जो खाना होता है उस दिन इतर गुलाब में और नियाज रसूल में जाता है। अल्लाह ने दिया तो शिरकत करो, ये आँख बदकस होता है। तो ये मज़ार शरीफ थी जिसकी अभी हमने ज़ियारत की, हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के पीर साहब की। तो उनके बाजू में ही और भी कुछ मज़ारात है, तो आइए उनकी भी ज़ियारत करते हैं। के बेटे आज़म शाह, उनकी बीवी आसिया बानो, और नंबर 3 में 22 ख्वाजा की पाली हुई लड़की है मौलाना खान बीबी। और ये बाहर है वो, ये खादिम में 22 ख्वाजा। अच्छा। और ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की पीर साहब की है। ये सैयद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी चिश्ती 22 ख्वाजा। जाएंगे नहीं, थोड़ा दूर हो जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं उस शहंशाह अज़ीम की बारगाह में जिसके लिए ख़ास तौर से हम औरंगाबाद तशरीफ़ लाए थे। तो यहाँ पर है मज़ार हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की, एकदम सादी और एकदम सिंपल मज़ार शरीफ जो उनकी वसीयत थी।
तो हमारे साथ यहाँ पे यहाँ के खादिम साहब भी हैं, तो इंशाल्लाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ के हवाले से चंद बातें बताएंगे। सेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। ये मज़ार कच्चा है। इनकी वसीयत थी कि इस पे कोई गुम्बद वगैरह कुछ इमारत नहीं बनाने का। जैसा गरीब का मज़ार होता है तो वैसा बनाने का। पहले यहाँ मिट्टी का फ्रेश था, लकड़ी की चाली थी। 1921 में हैदराबाद के निजाम बादशाह ने जाली बनाए। इनकी वसीयत थी मेरी मज़ार 14 रुपया 12 आने के अंदर बनाने का। टोपी सिलाई करते थे, कुरान शरीफ की लिखाई करते थे, उसी पैसे में मज़ार शरीफ को बनाया गया। सामने लिखा हुआ है अरबी में हुवल हय्युल क़य्यूम, रहने वाली जात अल्लाह की है। इन्होंने पहले कह दिए थे कि मेरा कुरान शरीफ लिखाई का 350 रुपया जमा है। अगर मुझसे कुछ लिखाई में गलती हो गई होंगी तो उस पैसा गरीब लोगों में तकसीम कर देना, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। 1616 में पैदा हुए थे गुजरात में। 1707 में उनका इंतकाल हुआ अहमदनगर में। वहाँ से ला के इनको यहाँ तदफीन करे। पीछे गए थे आप लोग। तो वाकई में अभी ज़ियारत करने के बाद में दिल को एक अलग सा एक सुकून, एक इत्मीनान मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ किताबें वगैरह नज़र आ रही है। आइए देखते हैं हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक तारीख़ के हवाले से किताबें लेते हैं, ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो जाए और तारीख़ मजबूत हो जाए हमारी। तो अभी हमने यहाँ से 2 किताबें ली हैं, एक मोहम्मद बिन कासिम से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह तक, और एक हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ी ज़िंदगी। नाज़रीन, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कभी भी इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी शोहरत और इतनी बड़ी हुकूमत संभालने के बावजूद भी जो अपना ख़र्च होता था तो ख़ुद टोपी वगैरह सी के तो कुरान शरीफ लिखते थे, उसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। और खाली बादशाहियत में नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी एक परहेज़गार, एक मुत्तकी और एक वली की सिफत जैसी ज़िंदगी उन्होंने अपनी गुजारे। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बिल्कुल अपोज़िट में सामने और एक मज़ार शरीफ है। तो आइए चलते हैं, वहाँ पे भी ज़ियारत करते हैं। और उसके बाद में और एक मज़ार शरीफ है, इंशाल्लाह वहाँ भी हमको ज़ियारत करनी है। ये मज़ार शरीफ है हज़रत ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की। ये चलो आएगी। अच्छा, अपन सुबह सुबह आए, अच्छा मौसम है एकदम, ये तो ठंडा ठंडा। क्या है और वो क्या है? ये तोप है, तोप। नहीं, वो उसके पीछे ये वो है क्या? तोप रखने को, गोले रखने को, नहीं ना, नगारा। हाँ पहले नंगारा बजता था बराबर। क्या बोलते हैं उसको? जंग का ऐलान अच्छा करने। अच्छा लफ्ज है यार उसमें। नंगारा ही बोलते ना उसको। नहीं, वो तब भी बोलते। ताज़ा, ताजिया है, ताजिया। ताज ही है ना। इन्फॉर्मेशन का नहीं, ताजिया बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन दो। यू वांट नॉलेज ब्रो। कितना लो आऊँगा? 2-2.5 क्विंटल शायद तोप। तो ये सुबह का माहौल है, बहुत ही अच्छा मौसम है और पुरसुकून एकदम माहौल आपको नज़र आ रहा होगा, एकदम शांति। और यहाँ पे करीब में एक मकतब भी चलता है इसके मातहत में, मकतब बुरहानुल उलूम, जो हज़रत की निस्बत से। तो आइए अब चलते हैं, मज़ार शरीफ पे हाज़िरी देते हैं, ज़ियारत करते हैं। अच्छा, है क्या? और इनकी बहुत सारी करामत है। उन करामतों में से एक इनकी मशहूर करामत ये भी है कि यहाँ से चांदी निकलती है। ये आप सामने जो देख रहे हो, ये पूरी की पूरी चांदी है यहाँ पे। आज भी वो करामत ज़ाहिर है, ज़मीन में से यहाँ से चांदी बाहर आती है। दो निकाल ये आप सामने दिख रहे होंगे आपको। हमने नहीं करी बड़ी दरगाह में। उसमें क्या निकलता है? शक्कर निकलती है बोलते हैं। क्या बात है? कुछ बोलने से। तो आइए ज़ियारत करते हैं, इनके वसीले से दुआएं करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हज़रत का नाम है
असदुद्दीन औलिया आरिफीन शेख ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह 21वें ख्वाजा। आप इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला की औलादों में से। हज़रत का वतन है हरियाणा में, हाशी शहर बोल के वहाँ के रहने वाले हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जो दिल्ली में आया, आप उनकी खिदमत में रहे और उन्हीं के हुक्म से दक्खन के शहंशाह बना के भेजे गए 1400 पालकी के साथ। आप आए यहाँ पे, आपने 30 साल तक दाऊदी रोज़े रखे एक दिन वक्फे में, और 25 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करी। शाम में जो सैयद ज़ैनुद्दीन दाऊद हुसैन सिराजी बाविश ख्वाजा हज़रत उनके पीरों मुर्शिद है सरकार, और आगे मौलाना ज़रज़री ज़रबख्श मुंतजबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई है। आप 84 साल की उम्र में पर्दा हो गए। पर्दा होने के बाद में यहाँ पे क़ैद पड़ गया था, खाने को नहीं था, पीने को नहीं था। आपके खिदमत गुजारों ने इजाज़त लेके बाहर जाने को लगे, काम धंधा करने को, तो हज़रत ने उन लोगों को बशारत दिया था ख्वाब में कि आपका गुजर बसर का इंतज़ाम होगा। जब देखे सुबह में आके तो आपके कदमों में से अल्लाह ने जो है तो चांदी के कोमे निकाल दिया। सवा बालिश के रोज़ आना 10-20 जगहों पे से चांदी के कोम निकला करते थे। इसको फजर की नमाज के बाद में काटना, बाज़ार में देना, इसका सामान मंगाना, लंगर पकाना, सब मिल के खाना, ये रोज़ का मामूल था। ये दक्खन का इलाका था, यहाँ अंग्रेज़ ब्रिटिश की हुकूमत नहीं थी, यहाँ पे हैदराबाद के निज़ामों की हुकूमत थी। हैदराबाद के निज़ाम का नाम है आसिफ जा अव्वल मीर कमरुद्दीन निज़ामुल मुल्क हैदराबाद। उन्होंने आपके नाम से ज़मीन जायदाद बांटे थे। बस बारिश गिरते गई, ज़मीनों पे बारिश हुई, लोगों ने खेती पे मेहनत किया, खेती से अनाज अगर आने को लगा, हालात बड़े अच्छे हो गए। फिर सरकार ने हुक्म दिया, बशारत दिया ख्वाब में कि आपका गुजर बसर का इंतज़ाम हो गया, अब ये चांदी रहेंगी जंगी दुनिया वाले देखेंगे। तो आज भी बारिश निकलती, फैलती और ख़त्म हो जाती। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो ज़मीन जायदाद ख़त्म हो गई। अब ये सारा इदारा जो चलता है आपके जैसे जो ज़ायरीन आते हैं डालते हैं उसी के ऊपर यहाँ पे। आप जब दिल्ली से आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैरान मुबारक भी आपने साथ में ले आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहे मुबारक भी आप ही ने साथ में ले आए, और आपने जो है अपने पीरों मुर्शिदों की दस्तारबंदी साथ में ले आए थे, पगड़ी। वो जो तीनों चीज़ों की साल में एक दिन ज़्यारत होती ईद मिलादी नबी को, वहाँ पे है, मैं उसकी मालूमात वहाँ देता। आप दरूद शरीफ पढ़ो, फाती पढ़ो, जब तक मैं बताता अभी लोड लेने का काम नहीं है। और यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोई मुबारक है, उसकी भी यहाँ पे ज़ियारत कराते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से सिर्फ रबीउल अव्वल के मौके पे ही ज़ियारत कराते हैं, बाकी टाइम पे बाहर नहीं रखते, इसी के अंदर ज़ियारत कराते हैं। हमने अभी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की है, और वहाँ पे जो करीब में मज़ारात थे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी भी ज़ियारत की है। अभी चलते हैं और एक ज़ियारत करने के लिए, फिर इंशाल्लाह हम वीडियो को वहाँ जाके इख्तिताम करेंगे। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अच्छी खासी आपको मालूमात मिल चुकी होगी, जो वहाँ के खादिम साहब ने आप लोगों को बताए। तो बस इतनी नहीं बल्कि और भी बहुत सारी उनके बारे में हमको सीखना चाहिए, उनकी ज़िंदगी के बारे में समझना चाहिए। और जो आज के लोग जो उनके बारे में गलत फहमियाँ डालते होंगे आपके दिमागों में, और जो गलत बातें कहते होंगे उनके बारे में, तो आपको चाहिए कि आप हकीकत क्या है वो जानिए। अगर कोई आपके पास आलिम दीन है तो उनसे हज़रत की तारीख़ के बारे में जानिए, समझिए और सीखिए, ताकि आपके दिमाग में जो गलत फहमियाँ है वो सब दूर हो जाए। तो आइए चलते हैं अभी और एक ज़ियारत करने के लिए, फिर इंशाल्लाह वहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। मज़ार ऑफ ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह। ब्लॉगर वीडियो डालूँ क्या? नहीं भाई, इसमें सस्ता ब्लॉगर तो अभी हम लोग जो जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, उनका नाम है हज़रत ख्वाजा
मुंतखबुद्दीन ज़रज़री बख्श रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह हमारे रिजवान में देसी मटके से भी हमारे को पानी पिलाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी खिदमत अल्लाह कबूल फरमाए। ये कुरैशी मस्जिद देखो ज़रा कुरैशी मस्जिद कितनी अच्छी अच्छी बनती है यहाँ पे, ज़रा पादरी में बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा ज़ियारत वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी। जितना मुमकिन था हमने आपको ज़ियारतें यहाँ की कराए, और अगर आपके पास वक्त है तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के अंदर बहुत सारे मज़ारात हैं, तो उसकी भी आप क्या कर सकते हो, ज़ियारत कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। यहाँ पे किले है, बीबी का मकबरा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्या कर सकते हो, औरंगाबाद में यहाँ पे विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। तो अभी हम हमारा वीडियो यहीं पे क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, तुम्हारे दोस्तों में शेयर करना और अमल करना उस चीज़ और उसके ऊपर अमल करो, जैसे कि भाई हमारे बता रहे हैं।